हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म किया है। अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप पहले प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर लीजिए, तब उसके बाद इस चैप्टर पे आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं को रिलेटेड हैं दोनों एक दूसरे से ये चैप्टर्स। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पे भी आएंगे। मैग्नेट को देखते हैं सबसे पहले। मैग्नेट कैसे क्या होता है, क्यों मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, क्यों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो सब धीरे धीरे करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेट को समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होता है कि अगर कोई मैग्नेट है हमारे पास, तो उसमें मैग्नेट के चारों तरफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। वो क्यों होता है? वो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड। एक ऐसा रीजन मैग्नेट के आसपास जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डिटेक्ट करी जा सकती है, वहाँ उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field around a magnet can be detected by using magnetic compass। हम मैग्नेटिक कंपस को अगर पास में लेके जाते हैं, मैग्नेट के बार मैग्नेट दिया हुआ है ये, अगर इसके पास में हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिटेक्ट कर सकते हैं हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को। अब लेकिन बात ये है बेटा कि सिर्फ क्या मैग्नेटिक कंपस से ही हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट, नेल आप लेके जा सकते हैं, नीडल लेके जा सकते हैं, कुछ भी लेके जा सकते हैं। तो वो आप लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया। अब फील्ड लाइंस को समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो बेटा, जैसा कि आपको फिगर्स में दिख रहा है, अभी इस फिगर को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। तो फील्ड लाइंस क्या होती है? जहाँ तक ये फील्ड लाइंस जाएंगी, जो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस हैं, जहाँ तक ये जाएंगी वहीं तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वहीं तक हम उसका मैग्नेटिज्म जो होगा वो हम फील कर सकते हैं। अदरवाइज उसके बाहर कुछ भी नहीं है, उसके बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब फील्ड लाइंस को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अराउंड अ मैग्नेट। एक पाथ होती हैं मैग्नेट के अराउंड, around a magnet along which the north pole of the magnetic compass needle tends to move। नॉर्थ पोल से मूव करने की कोशिश करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The magnetic field lines around a magnet can be observed by sprinkling iron fillings around a magnet। एक मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट, और उसके ऊपर आप करिए क्या करिएगा, अपने कॉपी का एक पेपर रखिएगा, और वहाँ फिर उस कॉपी के पेपर के ऊपर आप छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स आती हैं, जो कि ग्राइंडिंग के टाइम पे, आयरन की ग्राइंडिंग के टाइम पे निकलती हैं। तो आप वर्कशॉप से जाके उनको ले सकते हैं, और वहाँ पे आप उस पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स को डाल दीजिएगा, तो अपने आप इस तरीके का शेप ले लेंगी अपने आप इनको ऐसे रखिएगा मत आयरन फिलिंग को। आप आयरन फिलिंग के छोटे छोटे दाने की तरह होती है ना, तो आप इसको एक ही जगह पे रख दीजिएगा सब इकट्ठी पेपर के ऊपर, वो अपने आप ही आयरन फिलिंग इस तरीके का शेप ले लेंगी। ऐसा शेप क्यों ले रही है? आपको कुछ सिमिलर शेप दिख रहा होगा, तो आयरन फिलिंग ने अपने आप ही कुछ इस तरीके का शेप ले लिया है, जो कि आपको इस फिगर में, जो कि प्रैक्टिकल फिगर है, आपको दिख रही है। डायरेक्ट फोटो ली गई है उन आयरन फिलिंग्स की, ये ड्रॉन फिगर नहीं है। तो अब ऐसी क्यों आयरन फिलिंग ने ऐसी शेप क्यों ले ली, क्यों ऐसा बन गई, इनको डिटेल में थोड़ा सा हम समझेंगे। तो क्या है? इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाय मूविंग अ मैग्नेट कंपस अराउंड अ मैग्नेट। अगर ये, और तब भी ऑब्जर्व हो सकती है, अगर कोई मैग्नेटिक कंपस है उसको मैग्नेट के अराउंड मूव कराते हैं, तब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वहाँ पे ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, वो तीनों पॉइंट पढ़ते हैं। पहली बात तो ये इमर्ज करती है नॉर्थ पोल से और मर्ज करती है साउथ पोल पे। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पोल में जाके मिल जाती हैं। तो ये आप समझिएगा, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज
इन साउथ पोल, मर्ज एट द साउथ पोल। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स, पोल्स के पास, ये साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इनके पास बहुत क्लोज होती हैं, जबकि जब ये ट्रैवल करती हैं तब थोड़ी सी दूर दूर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्हें जगह मिल जाती है, बट सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को साउथ पोल में ही मिलना है, तो यहाँ पे सब बहुत पास पास हो जाती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में मोस्टली आता भी है 1 नंबर में, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? तो या तो ये पूछ लेगा करती हैं या नहीं करती हैं, तो आप कहेंगे कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आपका आंसर नो होगा। और इसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप अगर वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या होगा, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होती है, तो वो क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करती है वहाँ पे। तो अगर एक लाइन पे, एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, जबकि होती नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, तो क्या होगा, वहाँ पे फिर 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एक डायरेक्शन में ही तो जाएगी, 2 डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इसलिए क्योंकि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ होती है, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट कर गई तो वहाँ पे 2 आपकी लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं, 2 टेंजेंट बन जाएंगी। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर टेंजेंट आपको नहीं पता है तो बेटा आप मैथ्स में पढ़ेंगे, ये सर्कल के चैप्टर में होता है। एक सर्कल से, अगर सर्कल के सेंटर से हम रेडियस बनाते हैं, और रेडियस के परपेंडिकुलर क्या होता है, जब परपेंडिकुलर रेडियस के बनाते हैं किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो वहाँ पे टेंजेंट बनता है जहाँ पे रेडियस मीट करती है। ठीक है, बाकी डिटेल आप इसको सर्कल के चैप्टर में टेंजेंट पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने बस एक छोटा सा इसका रीज़न एक्सप्लेन किया है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे हम करंट का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े सब जगह सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या चेंज आते हैं। तो ये देखते हैं। इफ़ अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टर, अगर कोई एक मैग्नेटिक कंपास था उसको हमने एक कंडक्टर के पास में रख दिया, कैरिंग करंट एक वायर था, एक्चुअली वो कंडक्टर जो है वो एक आपका वायर है जिसके पास में हमने कंपास को रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास को। द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, तो जैसे ही हम पास में रखेंगे एक नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर एक वायर से करंट पास हो रहा है उसके पास में हम मैग्नेटिक कंपास रख रहे हैं, तब क्यों नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है? क्योंकि तब तो हम बेटा, आप सोच रहे होंगे तब तो हम वहाँ पे कहीं हमने मैग्नेट तो रखा नहीं, हम तो सिर्फ मैग्नेटिक कंपास को पास में लेके गए हैं, और वो भी किसके, करंट कैरिंग वायर के, वायर के पास में लेके गए, मैग्नेट तो था नहीं ना जो। तो यहाँ पे कंपास क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, कंपास, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होगी वो क्यों डिफ्लेक्ट करेगी, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अभी। दिस शोज दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहाँ से क्योंकि नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुई है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक जो होती है वो जनरेट हो जाती है जब भी करंट पास होता है एक वायर से। अब करंट वायर से पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ जनरेट होती है, तो हम मैग्नेटिक कंपास को पास में लेके जाएंगे और उसकी नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर नॉर्थ से साउथ है डायरेक्शन, पहली वाली कंडीशन देखिए, नॉर्थ से साउथ है अगर इसकी करंट की डायरेक्शन, तो जो करंट, जो डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल होगा वो ईस्ट के टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स ईस्ट होगा। और इसी के नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, साउथ टू नॉर्थ अगर हम डायरेक्शन करें करंट की, तो जो नीडल की डायरेक्शन होगी वो वेस्ट हो जाएगी। अभी इसको हम देखेंगे डायरेक्शन को, कैसे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, वो भी अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं हम लोग, जो कि ये देखिए वायर है आपका, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है करंट हमारा। और हमने क्या किया इसमें, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर लिया है एक,
तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो होती है। अब थोड़ा सा उसके डीप में जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। तो बेटा ऐसे जनरेट होती है कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय पासिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू अ कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स ऑन इट। फिर से हमने वही काम किया, पिछली बार बार मैग्नेट के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा था, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स ली थी। तो क्या हुआ था, आयरन फिलिंग्स ने एक शेप मैग्नेटिक फील्ड का ले लिया था। यहाँ पे भी वही होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही शेप लेंगी। और जब आयरन फिलिंग हमने इस कार्डबोर्ड के ऊपर रखा तो इस तरीके से सर्कुलर शेप ले लिया आयरन फिलिंग्स ने। यहाँ पे सर्कुलर शेप लिया है, प्रॉपर सर्कुलर शेप लिया है। तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाती हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और इसको हम दो तरीके से अभी हमने आपके सामने ऑब्जर्व किया। एक तो मैग्नेटिक कंपास को पास में लेके गए तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करके गई, कभी ईस्ट कभी वेस्ट। या अगर हमने आयरन फिलिंग लगा दी कार्डबोर्ड के ऊपर तो आयरन फिलिंग ने अपने आप शेप ले लिया, सर्कुलर शेप ले लिया, जिससे हमें समझ में आ गया कि करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं। तो अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे करंट आ रहा है, मतलब नॉर्थ टू साउथ से साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन सर्कुलर लूप की क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्या होगी। तो ये हम निकालते हैं बेटा राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से क्या कैसे निकालते हैं, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इट स्टेट्स दैट इफ करंट, इसको समझिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको एज अ प्रैक्टिकली करना भी है। तो इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड, आपको सपोज करना है, अपना हाथ उठाइए बेटा और राइट हैंड उठाइए और देखिए कि सपोज करिए कि आपके हाथ में वायर है। वायर होगा तो आप मुट्ठी की पोजीशन बनाएंगे एक, तो एक हैंड को अपना फोल्ड कर लीजिए और अपने हाथ को बंद करके उसके अंदर सपोज करिए आप वायर को पकड़े हुए हैं। अगर वायर को पकड़े हुए हैं और आपको क्या करना है, सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब को किधर पॉइंट करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट में। करंट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप अपने थंब को ऊपर रखिए, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में रखिए, पॉइंट आउट ऊपर की तरफ करिए। और अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो आप थंब को नीचे की तरफ पॉइंट आउट करिए। ठीक है, then the fingers wrapped around the conductor shows the direction of the magnetic field। अब अगर सपोज कर लेते हैं, पहले एक कंडीशन लेते हैं कि अभी नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो हमने क्या किया, थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे तो हमारे पास जो रैप फिंगर जो रैप हुई हैं, जो रैप करी हैं हमने, उनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, वो डायरेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको मिलेंगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मिलेंगी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, मतलब साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। और यहीं पे अपने हाथ को आप घुमा दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो थंब जो होगा वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट होगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं, आपकी ये एनसीईआरटी की बुक है, तो इसमें देखिए आप लोग, ये आपका चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है अभी, और इसमें हम लोगों ने टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हमें जैसे ये टॉपिक हमने कवर किया तो इसके नीचे आपको एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है ये, वाई डज अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। कंपास की नीडल क्यों डिफ्लेक्ट कर जाती है जब भी हम उसको बार मैग्नेट के पास में लाते हैं। तो बच्चों इसको समझते हैं। यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द कंपास नीडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट। वो भी आपका एक स्मॉल बार मैग्नेट ही होती है जो कंपास की नीडल होती है। एक तो बार मैग्नेट हमने बड़ा सा लिया है जिसको हम कंपास पास में लेके जा रहे हैं, लेकिन कंपास की जो नीडल होती है वो छोटा सा बार मैग्नेट ही होती है। व्हेन अ कंपास नीडल इज ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट देन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन अनलाइक पोल्स, सॉरी यहाँ पे लाइक होगा बेटा,
इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बिटवीन लाइक पोल्स। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स लगता है लाइक पोल्स के बीच में एंड अट्रैक्शन होता है अनलाइक फोर्स पोल्स के बीच में। तो कंपास क्या होती है, कंपास की जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है एंड सेटल इन डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में सेटल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं फिर से एनसीईआरटी पे आते हैं हम अपने। तो बच्चों देखिएगा इसमें ये टॉपिक हम लोगों ने ये फिगर देखी थी बार मैग्नेट की, जिसमें हम लोगों ने आयरन फिलिंग्स रखी थी। ठीक है, और ये था नॉर्थ से इमर्ज होता है और साउथ पे जाके मिल जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है। स्ट्रेट कंडक्टर को अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट कंडक्टर में कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट पास हो रहा है, करंट अगर हम पास कराएंगे तो ये कार्डबोर्ड से आयरन फिलिंग के थ्रू हम उसकी डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। और इसमें भी कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इसमें भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फिर हमने राइट हैंड थंब रूल को पढ़ लिया। बेटा राइट हैंड थंब रूल के बाद यहाँ पे हमें वापस फिर से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं हमसे 3 क्वेश्चन कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। हमें प्रॉपर्टीज बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की। जितने भी हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो बता देते हैं। मेनली 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। आउटसाइड अ मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द साउथ पोल। जैसा कि यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि प्रॉपर्टीज़ हमें इसी की बतानी है, तो हम देख के बता सकते हैं अभी फ़िलहाल कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे मिलती हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये एक एलिप्टिकल शेप पूरा अपना कवर करता है, एक लूप पूरा कंप्लीट करता है। लूप अगर कंप्लीट करेगा तो नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल पे जा रहा है। फिर अंदर जो होगा बार मैग्नेट के अंदर भी एक लाइन होती है जो कि हम लोग नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, वो किधर, तो करंट अगर यहाँ से चल रहा है और से लूप कंप्लीट करना है तो वापस साउथ टू नॉर्थ आना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ टू साउथ चलता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर कहाँ चलता है, साउथ टू नॉर्थ चलता है, क्योंकि सर्किट इसे पूरा कंप्लीट करना है, मतलब फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं आउटसाइड अ मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नो टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी 2 फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ होगी। तो हम क्लोज सबसे ज़्यादा क्लोज कहाँ पे होती है, जहाँ पोल पे आके मिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा पोल के पास में स्ट्रेंथ होती है, बाकी स्ट्रेंथ कम होती है हर जगह पे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डोंट 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीज़न भी मैं आपको पहले दे चुका हूँ। नो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ they do, अगर ये करती हैं intersect each other, then it would mean that the point of intersection there are 2 direction of magnetic field। अगर intersect करेंगी तो वहाँ पे magnetic field lines की क्या होंगी, 2 डायरेक्शन हो जाएंगी particular एक पॉइंट पे, which is नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा फ़िलहाल आज का टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। 2 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। अगर आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया बच्चों, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। जो मन लगा के पढ़ते रहिए, बिल्कुल लगे रहिए। कुछ भी नहीं क्लियर आ रहा है आप पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू।